आज अपनी क्रिया की क्लास है अगली, जिसमें क्रिया के आधार काल के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे हम। काल के आधार पर क्रिया, पीछे हमने बनावट रचना के आधार पर क्रिया पढ़ ली थी और कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ ली थी। आज तीसरा प्रकार है काल के आधार पर क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है भूतकालिक क्रिया, दूसरी होती है वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरी होती है भविष्यकालिक क्रिया। तो सबसे पहले भूतकालिक क्रिया को देखते हैं। भूतकालिक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिस क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। भूतकाल नाम से ही पता चलता है कि बीते हुए समय के कार्य के संपन्न होने का बोध होगा इसी। ठीक है, इसके 6 उपभेद बताए गए। कितने? 6। पहला है सामान्य भूतकालिक क्रिया, दूसरा है आसन भूतकालिक क्रिया, तीसरा है पूर्ण भूतकालिक क्रिया, चौथा है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया और पांचवा है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया और छठा है हेतु हेतुमत भूतकालिक क्रिया। अब देखो ये कैसे होती है, इसको समझते हैं। सामान्य भूतकालिक क्रिया, इसकी पहचान के लिए हमें वाक्य में लास्ट में आ, ई और ए की ध्वनि प्रतीत होगी, सुनाई देगी। जैसे मोहन जयपुर गया, आ की ध्वनि आ रही है। गीता आगरा गई, ई की ध्वनि आ रही है। पिताजी विदेश गए, ए की ध्वनि आ रही है। तो ऐसा वाक्य जिसमें अंत में आ की ध्वनि, ई की ध्वनि और ए की ध्वनि आए, तो उसको हम सामान्य भूतकालिक क्रिया में रखेंगे। इसके बाद में है आसन भूतकालिक क्रिया। आसन भूतकालिक क्रिया में आ, ई और ए की ध्वनि के साथ है और आएगा, है और हैं। ठीक है, जैसे मोहन जयपुर गया है, आ है, गया आ है ना। गीता आगरा गई है, ई है की ध्वनि आ गई। पिताजी विदेश गए है, ए है की ध्वनि आ गई। तो इसे हम आसन भूतकालिक क्रिया में रखेंगे। इस प्रकार के जब वाक्य हमारे सामने आएंगे तो जिसमें लास्ट में आ के साथ है की ध्वनि, ई के साथ है की ध्वनि और ए के साथ है की ध्वनि आएगी। ठीक है, इसके बाद में है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया में आ, ई की ध्वनि के साथ था, थी, थे ये आएंगे। जैसे मोहन जयपुर गया था, आ था की ध्वनि हो गई ना। गीता आगरा गई थी, ई थी की ध्वनि हो गई। पिताजी विदेश गए थे, ए थे की ध्वनि हो गई। इस प्रकार के वाक्य होंगे तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। ठीक है, अब देखो 4 नंबर है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया में आ, ई और ए के साथ रहा, रही, रहे, आ रहा, आ रही, ए रहे की ध्वनि आएगी। रहे, था, थे, थी की ओर आएगी साथ में। जैसे देखो उदाहरण से देखते हैं, मोहन जयपुर जा रहा था, जा आ रहा था। ठीक है, मोहन जयपुर जा रहा था। गीता आगरा जा रही थी, जा आ और रही और थी तीनों ध्वनियां साथ में आ रही हैं। इसमें जैसे जयपुर जा के साथ आ गई है ना ध्वनि, आ रहा था, तो इसको हम पूर्ण भूतकालिक क्रिया में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया में आ, ई, ए की ध्वनि के साथ होगा, होगी, होंगे आएंगे। जैसे मोहन जयपुर गया होगा, आ होगा, है ना। गीता आगरा गई होगी, ई होगी, तो ये ध्वनि आएगी। तो इसको हम संदिग्ध भूतकालिक क्रिया में रखेंगे। इसके बाद में 6 नंबर है हेतु हेतुमत भूतकालिक क्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें शर्त का बोध होगा, शर्त दी हुई होगी कोई, बीते हुए समय में होगी वो शर्त। जैसे यदि मोहन जयपुर जाता तो वह हवा महल देखता। ये शर्त है कि यदि मोहन जयपुर जाता तो वह हवा महल देखता। ठीक है, इसमें शर्त का बोध हो रहा है, इसलिए ये हेतु हेतुमत भूतकालिक क्रिया में रखा जाएगा ये वाक्य। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर है वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया के 5 उपभेद है।
पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, जिस क्रिया की जिस रूप के द्वारा जारी समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। जारी समय जो चलता समय है, अभी चल रहा है जैसे, तो जारी समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो वह वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक नंबर है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, 5 भेद है इसमें। एक नंबर है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, 2 नंबर है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, 3 नंबर है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, 4 नंबर है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया और 5 नंबर है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। जबकि भूतकालिक क्रिया के 6 भाग थे, इसके 5 ही है। ठीक है, अब देखो एक नंबर देखते हैं सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। इसको देखते हैं, इसमें ध्वनि आएगी ता है, ती है, ते है की। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है, इस प्रकार की ध्वनि आए ता है की अंत में, तो इसको हम सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया में रखेंगे। 2 नंबर है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, इसमें ध्वनि आएगी रहा है, रही है और रहे है। ध्वनि नहीं, ये अंत में आएंगे वाक्य के, रहा है, रही है, रहे है। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये उदाहरण हो जाएगा इसका। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आएंगे। तो इसमें देखो उदाहरण हो जाएगा राकेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, राकेश पुस्तक पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब देखो आगे है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें रहा हो, रही हो, रहे हो, इस प्रकार के शब्द आएंगे लास्ट में। देखो मधुर मधुर ध्वनि आ रही है, शायद कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। शायद नाम आया, इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें संभाव्य है, संभावना है ना, शायद, शायद और संभावना। ठीक है ना, और ये भी हमें पता रखना है कि रहा हो अंत में आएगा। ठीक है, आगे देखो आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। आज्ञा के साथ साथ ए, ओ, ऊ की ध्वनि आएगी आज्ञा के साथ साथ। जैसे देखो मोहन तुम पुस्तक पढ़ो, मोहन तुम पुस्तक पढ़ो, ओ की ध्वनि आ रही है ना यहाँ, तो इसको हम आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया में रखेंगे। दोस्तों शायद आपको लगता होगा कि इसमें कुछ मेल है, नहीं है इनमें मेल। देखो इसमें जैसे आ, ई, ए के साथ रहा, रही, रहे, था, ये आ रहे हैं ना, तो इसमें देखो रहा होगा, है ना, ये डिफरेंट है, आ, ई, ए है इसमें ये नहीं आया, ये ध्वनि नहीं आई आ, ई, ए की। देखो इसमें और इसमें फर्क है। तो थैंक यू दोस्तों। आगे देखो 3 नंबर भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के संपन्न होने का बोध हो। आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के संपन्न होने का बोध हो, वह भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। इसके 3 उपभेद है। पहला है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, दूसरा है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया और तीसरा है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। इनकी देखो पहचान ऐसे होगी, इनसे संबंधित अगर कोई वाक्य होगा तो सामान्य भविष्यकालिक क्रिया में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हरीश खाना पकाएगा। ठीक है, हरीश खाना पकाएगा, भविष्य में हो रही है बात। आगे देखो सामान्य भविष्य में। आगे देखो संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, इसमें वाक्य के अंत में ए और ऊ की ध्वनि आएगी। जैसे उदाहरण के लिए बादल काले हो रहे हैं, शायद बरसात आए, ए की ध्वनि आ रही है लास्ट में, इसलिए यह संभाव्य भविष्यकालिक होगी। और संभाव्य में एक ध्यान और रखना है, संभाव्य और शायद ये शब्द आता रहता है। ठीक है, आगे देखो आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। इसमें वाक्य के अंत में आइएगा और जाइएगा आएगा। जैसे आप हमारे घर अवश्य आइएगा, तो इस उदाहरण से हमें पता चल जाएगा कि आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया है इसमें। थैंक यू।